ये जो किस्सा है ना, ये भी बड़ा एक खौफनाक किस्सा है। और आमतौर पे जो व्यूअर्स है ना, इनको हाँ। जो लोकेशन है बड़ी पसंद आती है। लोकेशन है कब्रिस्तान। ओके। ठीक है। अब ना ये जो किस्सा है, ये थोड़ा सा इसको ना ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि इस किस्से में किरदार बहुत हैं। हम्म। अब किस्से की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर हम किसी चीज़ का मूल बात करें, देखो क्या होता है कि कुछ परिवार हैं हाँ। जिनकी आपस में बहुत कम बोलचाल है। अब उसका कारण ये नहीं है कि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा है। कारण ये है कि वो बहुत दूर दूर रहते हैं। जैसे एक परिवार रहता है, यानी कि वो परिवार है आपस में कजन्स, यानी कि मामा मामी, है ना, मासी, मामा मामी मासी और बुआ वगैरह का, है ना, फैमिली। अब इनमें जो एक परिवार है, वो जैसे एक बिलोंग करता है वाराणसी से, है ना। एक बिलोंग करता है पंजाब से, जलंधर से। एक बिलोंग करता है सूरत से, गुजरात से, है ना। और एक बिलोंग करता है उत्तराखंड से। मतलब पूरे भारत में फैले हुए हैं। आधे भारत में कह सकते हैं फैले हुए हैं। हम्म। इस तरीके का परिवार है। ओके। अब क्या होता है कि देखो, इतना दूर दूर लोग होते हैं तो फिर भाई आना जाना भी उतना ही कम होता है। हाँ। तो क्या होता है, पहले तो जब ये इतने कम्युनिकेशन के इतने नहीं थे, तब तो वही फोन पर भी बहुत महंगी बात होती थी, खतों के जरिए बात होती थी, तो रोज खत भी कौन डालेगा। तो क्या होता था कि इस इन परिवारों में आपस में प्यार तो बहुत है, लेकिन मिलना कभी कभी होता था। अब इनका मिलना कभी कभी होगा तो नेचुरली बात है कि बच्चों का मिलना भी कभी कभी होगा। और हम्म। कभी कभी में वो क्या है, ज्यादातर कोई शादी समारोह आ गए, साल कोई में एक आध बार। खुशी का मौका आ गया, कई बार वो भी नहीं। और कई बार कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, और उसमें क्या मिलना क्या होता है, वो तो, हम्म। है ना, एक दूसरे को संभालने वाली बात ही होती है। अब ये जो सारे परिवार थे, अभी इनका ना मिलना जुलना बड़ा कम होता था। जो प्रथा है वो कम्युनिकेशन के सोर्सेस आने के बाद भी वैसे ही रही। उसका कारण यह है कि जो बड़े लोग थे वो तो एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, ठीक है, वो भी सभी काम धंधे में बिजी हैं। हम्म। अब जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने दो तीन तीन साल बाद एक दूसरे की शक्ल देखनी, तो फिर उनके साथ कोई ऐसा दोस्ती वाला यारी दोस्ती वाला सिस्टम था नहीं। अब इसमें ये क्या चीज़ होती है कि जो बच्चे हैं उनका मिलना जुलना ना के बराबर था, कम्युनिकेशन भी ना के बराबर था। फिर आता है कोरोना। अब कोरोना में क्या आता है कि लाखों जिंदगियां बर्बाद हुई, लाखों घर उजड़े, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी, ऑप्शंस भी आए। कई लोगों की जिंदगियां बनी भी, आपदा में अवसर वाला सिस्टम भी हुआ, हाँ। है ना। हम्म। अब इनके परिवार में, सभी का परिवार में क्या हुआ कि जैसे एक दूसरे ने बात की, जैसे एक दूसरे के पेरेंट्स ने बात की कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो बच्चों से बात होगी। हाँ, ये बच्चों से बात कर लो। अब ना, जैसे एक घर ने दूसरे घर से बात की, धीरे धीरे ये जितने बच्चे थे ना, इन घरों के जितने बच्चे थे, वो अब उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद फिर उसके बाद इनका मतलब बातें करना शुरू हो गए व्हाट्सएप पे। ठीक है, जितने भाई बहन थे, कजन्स थे। और इसके अलावा फिर धीरे धीरे अब इनके शौक हो गए, किसी को गेमिंग का शौक है, किसी को मूवीज़ का शौक है। तो शुरू शुरू में तो नॉर्मल बातें रही, क्यूरियोसिटी रही, लेकिन जब कजन्स इकट्ठे होते हैं, चाहे वो मतलब इन पर्सन एक साथ इकट्ठे हों, या चाहे वो डिजिटली भी हो, हॉरर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पॉसिबल ही हाँ, नहीं है। अभी सारे फ्री थे, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हॉरर पे बात होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा, इसमें करेक्टर्स तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन मैं स्पेसिफिक करेक्टर्स की बात करूंगा, सो दैट कि ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हाँ हो। कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब इनमें से एक लड़का था समीर। समीर अब कैसा लड़का था? हवाबाजी वाला, अच्छा। है ना। जैसे वो होते हैं, भाई मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, ऐसा नहीं करता। और जो ये समीर है, ये रहता था सूरत में। अच्छा। ठीक है, इसकी फैमिली सूरत से सूरत बिलोंग वाले। करती है। एक है मनीषा लड़की। ठीक है, मनीषा की जो फैमिली है वो बिलोंग करती है उत्तराखंड से। अच्छा। अब मैं थोड़ा सा फैमिली स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि क्या क्या था। जो ये उत्तराखंड वाली फैमिली थी, मनीषा भाई बहन थे। ठीक है। जो वाराणसी वाली फैमिली थी, उसमें दो भाई थे। ठीक है, समीर की बहन और समीर। ठीक है। और पंजाब वाली है, उसमें तीन लोग थे। ठीक है, दो बहनें और एक भाई। ये सबका एक ग्रुप था। ठीक है, अब हम मान के चलें कि पहाड़ों में सिर्फ एक भाई बहन है, और जो प्लेन्स में है, सूरत में दो, दो वाराणसी में चार, और तीन सात हो गए पंजाब में। अब ना ये धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि समीर भाई अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा बताता था कईयों को, या ज़्यादातर को ये बात पसंद नहीं आती थी, लेकिन भैया प्यार था भाइयों से, मतलब चाहे वर्चुअली मिल रहे थे, लेकिन एक अच्छी अटैचमेंट हो चुकी थी। फिर ना उन्होंने आपस में एक खेल खेलना शुरू किया कि भाई ऐसा करेंगे, आपने मतलब जैसे जूम है, और
चैलेंज एक दूसरे को पास करना शुरू किया कि यानी कि मतलब डेयर बोल सकते हाँ, जैसे अब ये कितने 9 जन है टोटल, हैं। अब लेट्स से कि 8 जनों ने सर्वसम्मति से एक मूवी डिसाइड की हॉरर, हम्म, कि ये वाली हॉरर मूवी ये देखेगा, ये अकेला देखेगा, कमरा बंद करके देखेगा, जूम पे कॉल चल रही होगी, हम इसके Okay. एक्सप्रेशंस देखेंगे कितना डरता है कितना नहीं डरता, या कितना डरती है कितना नहीं डरती। इस दूसरे ऐसे एक दूसरे को चलने, तकरीबन हर कोई डरा सिर्फ समीर को छोड़ के। अच्छा। ठीक है, अब समीर की हवाबाजी और होगी, तो भाई देखा तुम तो सारे फिसड्डी हो, मैं नहीं डरता। इस बात से सभी जाने चिढ़ते भी बहुत थे, बातों बातों में कहते थे कि भाई किसी दिन सामना होगा फिर पता लगेगा फिल्मों में क्या है। तो समीर इनको और चिढ़ाता था कि भाई तुम तो फिल्मों में ही डर रहे हो, सामने चलो मैं तो बात की बात हो, तुम तो फिल्मों में भी डरते जा रहे हो, है ना, किसी की पैंट गीली होगी, ये हो गया वो हो गया। खैर अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे समय बीत रहा था, लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी कम हो रही थी। अब बात 1 डेढ़ साल पुरानी हो जाती है। अब ना फिर क्या होता है कि प्लानिंग होती है कि भाई गेट टुगेदर किया जाए, मतलब अब बड़ों पे यार कब कोई शादी आएगी, खुदा ना खास्ता अब किसी की मौत होगी तो थोड़ा मिलने का कोई फायदा है, शादी में भी कब किसी की शादी होगी तब की तब देखेंगे, एक बार मिलते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मतलब प्लेन्स में तो आपको पता है भाई घूमने फिरने का, वाराणसी में उस तरफ भीड़ बहुत, भीड़ है, हाँ। सूरत वगैरह शहर में, पंजाब के शहरों में भीड़। तो ये हम्म, सोचते हैं कि जो उत्तराखंड में इनकी मतलब सिस्टर या कजन सिस्टर ब्रदर रहते थे उस तरफ जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, उनके भी वही हम्म, शुक्र है। अब ये 7 जाने थे, तो जो समीर है उसके पास एसयूवी थी। अच्छा। ठीक है, वो हम्म, शौक मतलब सूरत से पंजाब आता है, ठीक है, और बीच में फिर एक रास्ता करते हैं कि जो वाराणसी से आएंगे, दिल्ली या कोई भी आएंगे, उनको पिक करके हम उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड ये जो इलाका था हल्द्वानी से आगे जाके था, अच्छा। नैनीताल और हल्द्वानी के रास्ते में कोई इलाका है। हम्म, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम बच्चे बच्चे सभी जाएंगे, बच्चे बच्चे मतलब बड़ों के सामने, वैसे तो ये सारे अडल्ट थे, 20+ ही थे सारे। हम्म, अब ये चल पड़ते हैं उस तरफ, और रास्ते में वही समीर अपनी अपनी जो बड़ी बड़ी फेंकता जा रहा है, भाई मैं ये हूँ ऐसा वैसा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये गाड़ी मतलब चलाते जा रहे थे और रास्ते में ये पेट्रोल पंप के पास समीर गाड़ी रोकता है, हम्म, तो देखते हैं कि भाई ये मतलब गाड़ी इसने क्यों रोकी है। तो मतलब फ्यूल देखते हैं, फ्यूल तो ठीक था, ओके था। तो जो उसके पास बैठा था उसका कज़न, जिसका नाम दीक्षित था, ठीक है, जो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता था, हाँ। तो दीक्षित कहता है कि क्या हुआ भाई, क्यों रोकी गाड़ी। तो पेट्रोल तो कहता यहाँ डीजल तो नहीं भरवाना, कहता नहीं, कहता तूने गौर नहीं किया, कहता क्या गौर नहीं किया, कहता वो देख सामने, सामने देखता है, सामने कब्रिस्तान का बोर्ड लगा था इशारे की तरफ, अच्छा। ठीक है, उर्दू में लिखा हुआ था, हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो कहता फिर, कहता चले, कहता दिमाग खराब है तेरा, शाम होने को थी, अंधेरा होना शुरू हो चुका था, कहता भाई घर पहुंचना है, कहता यार मेरी बात सुन, यहाँ से रहेगा सारा 30 किलोमीटर दूर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पौने घंटे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम्म, तो थोड़ी देर होके आते हैं ना कब्रिस्तान, डेयर करते हैं। कहता भाई दिमाग खराब है तेरा, नहीं जाना, हम तो नहीं जाते। और समीर कहता मैं जाता हूँ, वो कहता भाई तुझे भी नहीं जाने देंगे। हम्म, तो समीर कहता ले तुम सा डर गया, फिर वही उनको चलाने लग पड़ा कि भाई चलो मेरे बातों से चिढ़कर गुस्से होकर कहेंगे हम भी चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई माना नहीं। तो ये अब समीर अड़ चुका था, तो ये भी जो पीछे लड़कियां भी बैठी थी वो भी, उनको भी पता था कि भाई ये अपनी आ गया उस पर, जिसे कहते हैं ना अपनी ईगो पर आ गया, तो ये तो जाएगा। तो एक लड़की कहती है कि जाने दे यार इससे कोई बात नहीं, हाँ लेकिन जल्दी आ जाना। तो अब समीर कहता है ठीक है मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। हम्म, खैर वो गाड़ी थोड़ी सी आगे करते हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट खड़ी करते हैं जहाँ पर जाने का रास्ता था। अब समीर चले जाता है अंदर। जब वो अंदर जाता है तो टाइम था 5 मिनट का, 5 मिनट होते हैं, 7 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, आ ही नहीं रहा। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उसका लग नहीं रहा, जाने की हिम्मत किसी में पड़ नहीं रही, अंधेरा हो चुका था। तो अब ये डर भी रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो जब आधे घंटे के आसपास होता है तो सामने देखते हैं अचानक से समीर भागता हुआ इनकी तरफ आता है, और वो इतना बदहवासी में भाग रहा था कि वो जब सड़क क्रॉस करता है ना इधर देखता ना उधर देखता है, सीधा भागते हुआ इनकी तरफ आता है। और इवन की कहने का मतलब कि अगर कोई गाड़ी बुड़ी होती ना पता लगता तो ठोक जाना था। हाँ। अब ये ना बड़ा पसीने से तरबतर हुआ हुआ है, और गाड़ी के पास आके कहता है चलो चले। कहता क्या हुआ भाई, कहता है बस यहाँ से चलो चले। तो दीक्षित कहता है कि चल ठीक है भाई गाड़ी तू चला, बाद भी देखते। कहता नहीं नहीं गाड़ी गाड़ी चला तू। उसको भी गाड़ी चलानी आती थी। दीक्षित अभी मौके की नजाकत देखता, समझदार था। हम्म, तो वो कहता चल ठीक है, वो गाड़ी में बैठते हैं, समीर बैठा है, वो तो बस जैसे
ना बुत बना हुआ कि भाई क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान के साथ क्या हो गया है। ना। अब ना थोड़ी देर बाद जब देखते हैं लड़कियां बार बार पूछ रही होती हैं, दीक्षित कहता है यार मैंने कहा ना उसको होने दो रिलैक्स, ठीक है। हाँ। अब जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो फिर दीक्षित उसको पूछना शुरू करता है कि भाई हुआ क्या। तो वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो चले। कहते नहीं कुछ तो हुआ भाई, तू इतना टाइम क्यों लगा गया है, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। नहीं नहीं फोन तो मेरा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है फोन। कहता नहीं भाई कोई ना कोई दिक्कत हो गई है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। खैर अब ज़्यादा बात करते नहीं है, थोड़ी देर बाद घर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये घर आते हैं तो ऑलमोस्ट पहली बार मिल रहे थे, इन्होंने मिल लिया था जो मनीषा है और उसके जो भाई हैं और बाकी फैमिली वाले भी बच्चों बच्चे बच्चे देखे थे तो बड़े खुश होते हैं सारे देख के। अब सबकी परसेप्शन ये थी इंक्लूडिंग मनीषा, उसके भाई और उसके पेरेंट्स की, जो समीर होगा वो बड़ा जैसे जोली टाइप होगा, हंसी मजाक करने वाला होगा, लेकिन सभी बड़ा अच्छे से मिल रहे थे। और समीर समीर बिल्कुल शांत, वो जैसे उसको पता नहीं उसने क्या देख लिया। भैया चिंता का विषय तो बनता है। मनीषा उसको चिढ़ाती है कि क्या हो गया रास्ते में, क्या इसने देख लिया। तो अभी दीक्षित उसको इशारा करता है बात, चलो ठीक है। अब माँ हाँ उनकी जो रिलेटिव आंटी है वो भी पूछती है कि क्या हुआ बेटा बताओ तो सही। कहते हैं नहीं कुछ नहीं, वैसे ही सफ़र की वजह से बहुत दूर से सूरत से तो ये चला है, तभी तो हो सकता है ख़राब होगी हो। अब रास्ते में चलो रुके भी होंगे लेकिन फिर भी लंबा सफ़र है। अब क्या होता है खाना वगैरह खाया जाता है, जब देखते हैं कि ये जो समीर है वो खाना भी उसने ढंग से नहीं खाया, उससे खाया नहीं गया खाना। खैर ज़्यादा करते नहीं है उससे वो इसके बारे में, और रात के समय में ये इकट्ठे होकर बैठते हैं। अब क्या होता है जब रात के समय में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो बातें होनी शुरू होती हैं धीरे 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 धीरे। तो फिर ये बात पता चलती है अरे ये गया था, ये जब से कब्रिस्तान से आया ना तो ये ऐसे का ऐसे ही बैठा हुआ। तो मनीषा कहती है कौन से कब्रिस्तान की बात कर रहे हो, तो ये बताते हैं ऐसे फला फला रास्ते में कब्रिस्तान। अच्छा तो क्यों गया था। तो कहते हैं भाई ये बस तुझे पता होता है हवाबाजी में रहता है, हम सबको चिढ़ा रहा था कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है मेरे पास आया, लेकिन इसकी हिम्मत देख लो पता नहीं क्या देख लिया, तब से कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मनीषा को ना थोड़ा सा होता है कि नहीं यार ऐसे तो नहीं बिहेव इसको करना चाहिए, ऐसा है तो नहीं है। तो ये कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं बाद में बात करेंगे, अभी इसको रेस्ट वगैरह करने दो थका होगा, सुबह बात करेंगे इसके बारे में। रात का समय होता है, अब बिल्कुल घर में मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं कि 12-13 लोग हैं। तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, सारे सो रहे होते हैं, सबको थकावट हो जाती है, नींद जल्दी आ जाती है। रात के समय में ना किसी के खुरचने की आवाज़ आती है। अब खुरचने की आवाज़ आती है, पहले एक को आई दो को आई, सब उठ के देखते हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है खुरचने की। हाँ। ठीक है कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है। फिर लगता है, ये छत से आ रही है। और छत से आ रही है, समीर कहाँ पे है, समीर तो किसी को नजर ही नहीं आता। तो अरे समीर है कहाँ पे, बाहर ना कहीं गया हो। इधर उधर देखते हैं, अंदर में भी देखते हैं, कहीं भी समीर होता नहीं है। खैर अब ये कहते हैं पहले ऊपर तो देखें ऊपर क्या है। अब जब ऊपर जाकर देखते हैं ना तो जब सब देखते हैं सबके होश उड़े उड़े रह जाते हैं। समीर जल्दी से उसको मतलब छत को ऐसे खुरच रहा था, छत तो पक्की है उसके पक्की छत। बिल्कुल, हाँ उसके नाखूनों से बिल्कुल खून यानी नाखून कटे हुए थे बिल्कुल, और उसको कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। जल्दी से दीक्षित और लड़का एक और जाके उसको रोकते रहे, भाई पागल हो गया क्या कर रहा है क्या कर रहा है ये। लेकिन वो अपने किसी भी होश में नहीं था, बिल्कुल वो बदहवास हुआ था बैठा हुआ था। उसको जल्दी से मतलब पानी की छींटें मारते हैं, नीचे लेके जाते हैं। और जो उनकी मतलब बुआ थी बेसिकली जहाँ पर भी गए थे, बड़ी मतलब डरते डरते मंदिर जाती हैं। मंदिर में गंगा जल लगा के एकदम से जब छींटा मारती है तो अचानक से उसको होश आती है। जैसे ही उसको होश आती है ना तो वो चीखें मार के रोने लग पड़ता है, क्योंकि अब उसको दर्द हो रही थी। अच्छा। जो उसको दर्द का पहले एहसास नहीं हो रहा था, अब उसको दर्द हो रही थी। खुद सोचो कि किसी ने अपने नाखूनों से ऐसे खींचने की कोशिश की हो और उसके नाखून बिल्कुल उतर ही गए हो, तो क्या उसके दर्द का क्या हाल होगा। अब जब ये सारा नज़ारा देखते हैं तो भाई सब डरे के डरे रह जाते हैं कि ये हुआ क्या इसके साथ। अब ये समीर रो रहा ऊँची ऊँची, वो मुझे बचा लो, वो पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहती है, मुझे क्या कराना मुझसे क्या कराना चाहती है, प्लीज़ बचा लो। उसके फूफा जी कहते हैं कि क्या हुआ बेटा बता तो सही, लेकिन अब वो सारे ही मतलब इस तरीके का पैनिक छा चुका था कि जल्दी से दीक्षित कहता है अरे भाई सब छोड़ो पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, कहीं इन्फेक्शन हो जाए काटने ना पड़ जाए उंगलियां। अब उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, हॉस्पिटल में उसका सारा मतलब ट्रीटमेंट होती है। अच्छी बात थी कि उंगलियां वगैरह उसकी बच जाती हैं, और बाकी भी टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर कहता है यार मुझे किस तरीके का कोई ऐसा अब नॉर्मल चीज़ लग नहीं रही, जैसे कुछ एंग्जाइटी हो जाती है, कुछ पैनिक अटैक आ जाता है इंसान कई बार, उसको पता नहीं लगता कि वो कर क्या रहा है। ऐसा कुछ था नहीं। और डोप टेस्ट टाइप भी हुआ कि भाई कोई नशे नुशे की चीज़ तो नहीं खाई थी, क्योंकि इंसान नशे में भी दर्द का एहसास नहीं होता। सब कुछ बिल्कुल ओके रिपोर्ट थी, कुछ नहीं था। अब क्या होता है
कि अब जब ये सब हो जाता है, कांड हो जाता है, तो अगले दिन उसको लेकर आया जाता, तो दीक्षित कहता है अपने कि मतलब घर बात करें। तो उसकी बहन भी, जो सगी बहन थी उसकी, वो भी मना कर देती है कि मम्मी पापा परेशान हो गए, इतनी दूर से आए हैं, ना वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ पाएंगे और ना ही हम जा पाएंगे। हाँ। और सबको था कि इतने सालों बाद मिले हैं भाई, अब कोई बात नहीं, छोटी मोटी अगर बात कोई होगी है तो ठीक है, बाकी करते हैं, ठीक है। अब समीर को ना मतलब ऐसे चोट लगी हुई थी, और अब धीरे धीरे फिर बात खुलनी शुरू हुई। दोपहर आते आते तक फिर दीक्षित ने बात कर दी, और वो दीक्षित को मतलब कहता है अपने रिलेटिव को कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, ये कब्रिस्तान गया तो उसके बाद से ऐसा है। तो वो भी घबरा जाते हैं कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन थोड़ी सी दरकिनार कर देते हैं कि चलो माइट भी पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ है नहीं, क्योंकि इन इन सब का कोई इतना बहुत ज़्यादा विश्वास था नहीं। खैर, अब ये रात का समय होता है, या रात को सब रेस्ट कर रहे होते हैं, फिर से आवाज़ आती है खुरचने की। अच्छा। अब सभी उठते हैं, सबके दिमाग दिल में डर था कि भाई खुरचने की आवाज़ कल भी आ रही थी, आज भी आ रही है, समीर कल भी गायब था, समीर आज भी गायब है। और जब वो देखते हैं तो एक जो ना जैसे अटैच बाथरूम होते हैं ना, तो जैसे सेपरेट बाथरूम भी होते हैं, तो जो उनका घर का आंगन था ना, जो बिल्कुल दरवाजा था उसके साथ एक बाथरूम था, वहां से आवाज आ रही थी। और जैसे ही वो देखते हैं उसमें फिर खुरचने में लगा हुआ है। अच्छा, फिर से उस फिर लेक्चर से में। किसी, हाँ वो नहीं, छत में, पहले छत में था, हाँ, बाथरूम में था। वो भी उसे, पक्का बात की। हाँ वो बिल्कुल उसकी उंगलियां फिर खून से सनी, उसको पकड़ते हैं। दीक्षित उसको चांटे चोटे मारता है और कहता है भाई क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब है, क्या करे जा रहा है। तो वो जब उसको होश में आता है तो फिर वो दर्द से कुर्लाता है। फिर उसको आना पानी में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर भी कहता है कि क्या मजाक बना कर रखा है, ये चाहता है क्या, क्या चीज़ खोज रहा है, खोद रहा है। तो भाई वो उनको पता होता तो वो कुछ बताते, वो भी बताने में असमर्थ थे। अब ये सिलसिला जब शुरू हो गया तो दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अब क्या हुआ कि ऑन द स्पॉट उनके मदर फादर को फ़ोन किया गया कि भाई दिक्कत कुछ ज़्यादा हो रही है, आपको आना पड़ेगा। तो वो फिर फ्लाइट लेकर पहुंचते हैं। फ्लाइट लेकर जब पहुंचते हैं तब तक समीर को देखते हैं, भी पट्टियों से हाथ बंधे हुए हैं, बुरा हाल है, उसका चेहरा भी जैसे मुरझा सा गया है। अच्छा था, गुड लुकिंग हैंडसम का है, और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी है उसको। अब जो इनके फूफा जी हैं समीर के, वो कहते हैं भी बात बात पता नहीं, मुझे नहीं पता, अब आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, मुझे कोई ना चक्कर और लग रहा है। अच्छा। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं चक्कर समझा नहीं, तू कहते कोई कुछ ऐसे मुझे किसी पोसेशन लग रही है, आत्मा। कहते क्या बात कर रहे हो। अब तो फिर उनको सारी बात बताई जाती है कि ये कांड किया है इसने। उसके बाद किसी पंडित जी को ढूंढा जाता है अच्छे, तो जब वो आते हैं तो फिर वो ध्यान लगाते हैं। अब थोड़ी देर ध्यान ध्यान लगाने के बाद वो कहते हैं कि इसको अकेला नहीं छोड़ना, एक उपाय करके जा रहा हूँ, एक साधना करके जा रहा हूँ। जितने दिन ये साधना होगी उतने दिन कुछ भी नहीं करना। इसको मतलब इसके पास ही कोई रहना चाहिए, चाहे जिसको मर्जी रखो। अकेले इसको एक मिनट के लिए छोड़ना, यानी कि मतलब कि वॉशरूम भी जाएगा तो तो कोई भाई साथ कोई में बंदा रहे। साथ में होना चाहिए आपके। हम्म। तो घर वाले पूछते हैं हुआ क्या, कहते वो तो बताता हूँ आपको, पहले साधना करने दो। एक दिन लगा के पूरा साधना चलती है। उसके बाद फिर इनके इसके हाथ में एक मोली बांधी जाती है, एक जंजीर जैसी कोई चीज़ बांधी जाती है, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि ये जो साधना है हो सकता है 2 महीने भी चले, आज तो मैंने कर दिया हुआ है, लेकिन इसकी प्रोसेस चलती रहेगी। हो सकता है 10 महीने भी चले, हो सकता है 1 साल भी चले, हो सकता है 2 साल भी चले, लेकिन जब तक कि मैं हरी झंडी नहीं दूंगा तो तब तक किसी भी तरीके की उसको छोड़ना नहीं है। अब सभी हैरान परेशान, जैसे वो माँ तो रोने लग पड़ी कि भाई मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया, अब ऐसा कैसे, क्या पता कितना समय लगेगा। तो फिर वो पूछते हैं कि बाबा जी बताओ तो सही, बात क्या हुई है। तो फिर वो बताते हैं कि इसने क्या कांड किया। अब क्या हुआ था, ये जाता है कब्रिस्तान, बिल्कुल नॉर्मल। अब ये जब कब्रों को देख रहा था, इसको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं अच्छा देखूं कौन कब मरा। कुछ उर्दू में लिखा, हिंदी में भी लिखा हुआ था कब मरा, कुछ कच्ची कब्रें थी, कुछ पक्की कब्रें थी। जाते जाते ना इसका ध्यान गया झाड़ियों की तरफ। अब झाड़ियों के पीछे ना इसको कोई लड़की दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कोई लड़की, पीठ इसकी तरफ थी, पर बाल बड़े बड़े थे, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और इसको लग रहा था कोई लड़की है। इसको लगा होगा कि शायद कोई अपने घर वाले, और तो किसी घर वालों में किसी का हो गई होगी डेथ, उनको जैसे मिल देखने आई होगी कब्र। तो ये जाके ना देखता कि मैं देखूं, है ना, क्यूरियोसिटी में। अब ये झाड़ियाँ थी, झाड़ियों से इतर होके इस तरफ जाना शुरू करता है, और जैसे ही उधर देखता है, लड़की थी, बिल्कुल थी, किसी कब्र के सामने भी खड़ी थी, लेकिन वो हवा में लेविटेट कर रही थी, अच्छा। उड़ रही थी। अब जैसे ही ये देखता है ना, ये भागता है वहां से।
ये भागता है और उस मेन जैसा दरवाजा जहाँ से शुरू होता है बाहर का एग्जिट का, उस तरफ पहुंचता है। अब क्या कह रहा है, वो बाबा जी ने कहा कि जैसे बिल्कुल बात हो रही है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, इनको सामने इसके कजन्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भागता भागता एक ही जगह पर स्टैंड है। अच्छा, मतलब जैसे ट्रेडमिल पे होता है हाँ, ऐसा। ट्रेडमिल पे जैसे भाग रहा, भागे जा रहा, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। फिर 20-25 मिनट बाद अचानक से एक झटका लगता है, ये जल्दी से बाहर भागता है। इसलिए जब वो उसके कजन्स देखते हैं कि इधर उधर कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भागा, और भागे तो जा रहा था, उसकी वजह से पसीने से तरबतर हुआ था। वहां पर पहुंचता जल्दी कहता चलो कि उसको पता लग गया तो कुछ गड़बड़ होगी। अब बाबा जी कहते हैं कि वो लड़की अब लग चुकी है उसके पीछे, क्योंकि वो है प्रेतनी। ओके। और उसका जो सिस्टम क्या था कि उसको था कैंसर, उसकी होगी कैंसर से डेथ, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं मर जाऊंगी। ट्रीटमेंट चल रही थी। मतलब फाइट कर रही थी। हाँ, ट्रीटमेंट चल रही थी। ट्रीटमेंट में जो उसके वो आ रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे, वो भी ठीक आ रहे थे, टेस्ट रिपोर्ट से ठीक आ रही थी कि ये रिकवर कर रही है। तो डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि इसको जान का खतरा नहीं है, लेकिन सडन उसकी डेथ हो जाती है। ओके। अब जब उसकी डेथ हो जाती है, मुस्लिम गर्ल थी, उसको दबाया जाता है, लेकिन उसकी आत्मा ये विश्वास ही नहीं कर पा रही कि वो मर चुकी है। अच्छा। ठीक है, वो क्या कर रही है कि वो अब कोशिश कर रही है कि मैं निकलूं यहाँ से। वो अपने शरीर को निकालना चाहती है, उसको कोई मिल नहीं रहा, उसकी आत्मा तो कुछ कर नहीं सकती। हाँ। अब वो उस पर हावी हो चुकी है, तो ये अब कोशिश करेगी कि मतलब जैसे तैसे करके मतलब ये कांड किया जाए, इससे निकलवाया जाए। अब ना ये सारी बात जब करते हैं, सारी बात जब करते हैं तो कोई बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता नहीं कि बाबा जी पता नहीं कौन सी गुट्टी भी क्या है, क्या बात कर ली। खैर, जो उन्होंने कहा उस पर करते हैं कि उपाय उपाय करते हैं, सारा ओके करते हैं, ठीक है। अब ना ये हो गया शुरू, और रात का समय होता है। रात के समय में वो फिर गलती से समीर को सेम डे ही अकेले छोड़ देते हैं। ओ, मतलब परिवार वालों की गलती रहती है। हाँ, तो वो मनीषा को डांटते हैं कि तेरा दिमाग खराब है, अरे वो कहाँ इतनी दूर गया होगा। तो कहते हैं कि फिर भी अब कहीं नहीं मिल रहा, हमें कहीं ना ढूंढना चाहिए। बाबा जी ने कहा भी था कि मतलब ऐसे उसको नहीं अकेले छोड़ना, लेकिन फिर भी चलो खैर, अब कहते हैं चलो गाड़ी निकालते हैं सारे। दो गाड़ियां होती हैं, दो गाड़ियों में अब चलाते हैं। वैसे अब धीरे चलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अगर वो गया भी होगा तो इतना लंबा रास्ते में मिलेगा, तो उस हिसाब से थोड़ी सी धीरे गाड़ी चला रहे थे। लेकिन कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं, था कोई नहीं रास्ते में। अब इनके पापा जब बाहर निकलते हैं, कहते हैं मैं तुझे बेटा कह रहा था, रास्ते में कहीं नहीं मिला, कहाँ ढूंढे से। कहते हैं पापा अंदर जाके तो देखो। अब जब अंदर जाते हैं तो वहां पर भीड़ लगी होती है, और कहते हैं सुबह सुबह कौन मतलब कराता है ऐसे सुपुर्द खा करता है। तो पापा कहते हैं भाई मुस्लिम्स क्या, उनके अपने रीति रिवाज होंगे, हमारे अपने यहाँ करते होंगे। लेकिन कहते बात तो करें ना, देखिए इतनी भीड़ इतनी क्यों हुई है ना। जैसे लोग गोसिप कर रहे होते हैं ना, जब किसी की जैसे डेथ होती है लोग गोसिप नहीं करते, है ना, इसमें लोग गोसिप कर रहे क्या हैं, हुआ, क्या हुआ क्या ऐसा? क्या दे रहे हैं तो जाके पूछते क्या हुआ भाई, कहते पता नहीं कौन पागल सा लड़का था। कहते क्या हुआ, कहते भाई ये देख कब्र खोद रहा था, कब्र ना थोड़ी सी खुदी हुई थी, एक कच्ची कब्र खुदी हुई थी। तो कहते ये क्या हुआ, किसने खोदी। कहते पता नहीं भाई, कोई और पागल था, उसको पुलिस लेकर चले गई है। तो यहाँ पर कुछ लोग सुबह सुबह सैर कर रहे थे, पता नहीं भागता भागता आया, जल्दी से आके कब्र खोदने लग पड़ा। और उसके बाद फिर हमने पुलिस को फोन किया, पहले हमने हटाने की कोशिश की तो वो तो हमलावर हो रहा था हम पर, और फटाफट बाद में जैसे फिर जैसे होता है ना जानवर फिर दोबारा एक ही काम करने लग पड़ता हाँ। है, वो करने पड़ा। तो ये कहते हैं भी वो लड़का दिखने में कैसा था, थोड़ा बताया तो भाई ये तो वही था समीर। तो क्या कहते हैं, जल्दी से थाने पहुंचते हैं, थाने में जाके देखते हैं भाई वो तो कोने में बैठा हुआ है, दर्द के मारे करा रहा है। फिर उसको होश आ रही थी, पुलिस वाले उसको गालियां निकाल रहे हैं कि तुम वहशी दरिंदे। क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि कई आजकल केसेस नहीं आते कि लड़की बेचारे की कब्र खोद के भी उनका गलत काम करते हैं, डेड बॉडी के साथ ही हाँ डेड मतलब बॉडी के, तो वो ही समझ रहे थे। अब जो उनके फूफा जी थे उनकी ठीक ठाक जान पहचान थी, तो वो बात करते हैं कि कुछ ना भाई मेंटली कोई ट्रीटमेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मतलब ऐसी दवाइयाँ दी। पुलिस वालों को क्या पता कि कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप से दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये सब कुछ है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो ये कब्र जिस लड़की की कब्र थी ना, उसके परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी। अब ये ना बात करते हैं, मतलब सबसे पहले तो इनके दिमाग में आता है अच्छा लड़की, तो फिर उनको खटकती है। बाबा ने कहा था लड़की, कहते प्लीज उनसे बात करा दो।
अब उनसे उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा करने की कोशिश की, पहले तो वो बड़े गर्म होते हैं, तो फिर ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि देखो कुछ मेंटली अपसेट है बेटा हमारा, तो मतलब आप प्लीज इसको बख्श दीजिए, हम सारा वो देखते हैं कि भाई परिवार अच्छा वाला परिवार है, और थोड़ी बहुत ही जान पहचान भी थी तो थोड़ी बहुत ही रेफरेंसेस भी होती है, तो कहते हैं ठीक है पर थोड़ा सा बेटे का ध्यान रखो, अभी हम तो अपनी बेटी की मौत से उभर भी नहीं सके दुख से, तो ये ऐसा। तो ये पूछा बाय द वे मतलब क्या हुआ था बेटी को कितने दिन पहले, कहते हैं हाँ अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी बेचारी की डेथ हुई है, और मतलब क्या हुआ, मतलब कहते हैं उसको कैंसर था। अच्छा, तो मतलब फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज होती है या फोर्थ या थर्ड लास्ट लास्ट स्टेज? नहीं नहीं नहीं, वो तो बेचारी रिकवर कर रही थी, अचानक से बस चलो बस। और फिर इनको बात खटकती है, बाबा ने ये बात कही थी। अब इनको ये विश्वास हो गया था कि भाई जो बाबा ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, सच कहा था सच कहा था। अब इसको लेकर आते हैं घर। अब इसकी बिल्कुल राखी होती है कि भाई अब इसको नहीं अकेले छोड़ना, यहाँ तक बात पहुंच चुकी है। ऑन द स्पॉट थ्रू फ्लाइट उसको लेकर जाया जाता है सूरत, कि भाई तू यहाँ से तो निकल, और गाड़ी गुड़ी का बाद में देख लेंगे, आती रहेगी खुद ब खुद। उसको सूरत में लेकर जाया जाता है, और वहाँ पर उसको बिल्कुल केयर होती है। और इन द मीन टाइम बाबा जी भी बड़े गुस्से होते हैं कि तुम्हें कहा था, और मुझे फिर से साधना करनी पड़ेगी, फिर अब पता नहीं कितना समय लगेगा। खैर अब ये सारा सिलसिला चल रहा था, और सिलसिला होते होते तकरीबन तकरीबन हो चुका था 1 साल से ज़्यादा। अब 1 साल में थोड़ी बहुत उसमें थोड़ी सी तब्दीली आनी शुरू हुई, इंजरीज वगैरह ठीक हो चुकी थी, पहले से कुछ ठीक होना शुरू हो चुका था। और अब थी जो पंजाब के रहने वाले हैं उसमें से एक लड़की की शादी। अब ये गांव में रहते थे, गांव में बड़ा घर, हवेली जैसा घर, पीछे एक बड़ा आंगन, और पूरा एंजॉयमेंट चल रहा है। पंजाब की शादियां वैसे भी है ना, और चाहे लड़की की हो लड़कियों को डजेंट मैटर, एंजॉयमेंट पूरी होती है। तो क्या हुआ था कि इन्होंने जो छत है ना, छत पर इन्होंने डीजे वगैरह का खाने वगैरह का प्रोग्राम लगाया था, छत को उससे ढका हुआ था टेंट से, ताकि हवा वगैरह ना आए, सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। उसकी वजह से इतना कोई ध्यान आसपास जाता नहीं था। और उसके बाद क्या होता है कि ये सारे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो जो सियाने बुजुर्ग है ना वो कहते हैं कि खुशियों में बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए और दुखों में बहुत दुखी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा ठीक ठाक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भूल के खुशियों में इतने खुश हो गए कि इनका ध्यान सबका किसी का गया ही नहीं समीर की तरफ। कुछ देर तो रहा ध्यान, थोड़ा बहुत ठंडे भी पड़ गए कि ठीक है पहले से ठीक है, समीर भी एंजॉय कर रहा था, कुछ ऐसी अब नॉर्मल एक्टिविटी कर नहीं रहा था जिससे उसको लगे किसी को कि भाई ये कुछ दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद समीर की माँ आती है कि समीर कहाँ पे गया, तो सभी कहते हैं यही होगा यही होगा। फिर सबको डर कि भाई समीर खो गया खो गया। अब पहले डीजे चल रहा था, डीजे को आया जाता है, इधर उधर देखते हैं, समीर कहीं पर नहीं मिल रहा था, ढूंढ ढूंढ के सब मतलब ढूंढ ढूंढ के सब पागल हो गए, कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक से जो दीक्षित है वो दरवाजा पिछला खोलता है, जो बैकयार्ड में खुलता था, पीछे बहुत बड़ा आंगन था, वहां पर उसको ना मिट्टी का टीला नजर आता है ऊंचा सा। अच्छा। तो ये घर में से एक को बुलाता है कि ये को खोदा हुआ है, कहते नहीं हमने तो नहीं खोदा, तो कहते ये कैसे कूद गया पता नहीं। तो जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं गड्ढे में समीर गिरा पड़ा है। उसकी जो अंगूठे मतलब जो उंगलियां हैं ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी हैं, इतना उसने कितना ऊपर तक खींचा था। और जब उसको चेक किया जाता है तो वो डेड था, मर गया था। मर चुका था। और सुरक्षा में हुई चूक और इंसान गया, उसने उस आत्मा ने पीछा नहीं छोड़ा था उसका। वो जिस तरीके से मर्जी, उस आत्मा की एक तड़प थी कि भाई मुझे निकालो, पता नहीं अब क्या था, उस कब्र की भी कोशिश की, हो सकता है उसके काम ना हो सका और उसने उसकी भी कब्र खोद दी। हाँ, बड़ा ट्रेजिक है। अगर वो गलती ना होती उस रात को तो शायद क्या होता। हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। पहली बात यह गलती तो वहां से हुई ना कि हवाबाजी कर दी कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, तो फिर जब हुआ तो समझ। अच्छा भाई, एक सवाल था। जैसे ज्यादातर स्टोरीज में आप देखोगे कि बोलते हैं कि अकेले मत छोड़ना, या फिर मतलब साथ में कोई रहो, है ना, जिससे क्या है उसको मतलब हम लोग ह्यूमन में समझ सकते हैं। जैसे मैं अकेला हूँ, डर लग रहा है, आप मेरे साथ हो, तो मैं सोचूंगा चलो भाई साथ है तो मेरे को डर नहीं लग रहा है। बट जैसे कोई बंदा पोजेस्ड है ना, उसको तो ऐसे ही होश में नहीं रहता वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं साथ में रहो, तो उसके लिए लगता है कि ये कहीं इधर उधर भले मत जाए। लेकिन क्या किसी के साथ में रहने से एंटिटियां भी मतलब जो होती हैं वो पीछे हो जाती हैं कि ये साथ में है तो मैं इसको लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो तो पावरफुल है। तो वो तो आप 10 लोग भी साथ रहो या एक लोग भी साथ रहो, वो तो पोजेस करके ले ही जाएगी ना कहीं भी। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी स्टूडियो में मैं और आप बैठे हो,
हाँ। अगर मैंने आपको मतलब किसी के अगेंस्ट भड़काना है तो सिर्फ हम दो जने बैठे मेरा इजी हो जाएगा, लेकिन अगर तीसरा पर्सन बैठा होगा मेरी बातों का वजन थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है वो टोका टाकी करे, तो आपकी जो जो ध्यान है वो सिर्फ मेरी तरफ नहीं होगा। अब ये होता है जैसे अकेला ना होने का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ हाँ। अब इंसान अकेला है, वो कोई लेट्स से अगर कोई बहुत कोई डीप काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, फिर तो बात जिसमें बिल्कुल समा चुका है, जैसे अगर किताब पढ़ रहा है, कोई अपना लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई XYZ ऐसा वर्क कर रहा है, प्रोडक्टिव काम कर रहा है, ना कि कोई मूवी भी चलो प्रोडक्टिव होती है अगर कोई अच्छी देखी जाए, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्रोडक्टिव काम खोया कर रहा हुआ है, है अपने नाम में। तो फिर उसमें वो अकेला नहीं होता, एक तरह से उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसका साथ दे रहा होता है। ओके। पर जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है फिर उसको क्या आता है, थॉट्स आने शुरू होते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। फिर जब यानी कि फिर क्या होता है, वो नेगेटिव होना शुरू होता है। जब नेगेटिव होना शुरू होता है फिर क्या होता है, फिर जो ये एंटिटीज होते हैं ये काबू करना शुरू करते हैं कि अब तू मेरे काबू में आ जा। और वैसे भी ये फिजिकली अटैक तो नहीं करती, मेंटली आपको अटैक करती है। हाँ, अगर फिजिकली अटैक करती भी है, ऐसा हमें लगता है कि फिजिकली अटैक कर रहे हैं, इंसान कई बार खुद ब खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन हालांकि अगर उसका बिल्कुल टेक्निकल वे देखें होता है एंटिटी का ही हाथ है, लेकिन इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है और उसको ये लगता है कि उस एंटिटी ने उसको डायरेक्टली मारा, लेकिन हाँ। मारा उसने खुद ब खुद ही अपने आप को होता है। मतलब वो दिमाग से ही खेलते हैं, दिमाग से तो ऐसा क्रिएट कर देते हैं इल्यूजन की हाँ, हम अपने ही आप को हार्म करने लग जाते हैं। अपने आप को हम करने लग पड़ते हैं। हाँ। जी भाई, ये बहुत दुखद अंत हुआ स्टोरी। अब जो है ऐसे ही मेरे पास भी एक स्टोरी है। हम्म यार वो तो मतलब ये बताऊँ आपको कि ये जो स्टोरी है इसमें आप ये समझो कि जो तंत्र होता है ना, लोगों ने तंत्र को इतना आसान बना दिया है कि हर जगह इसको अवेलेबल कर दिया गया है ना, तो उस तरीके की वजह से एक पूरा परिवार या पूरा वंश खत्म हो गया ये बोल सकते हैं, है ना। तो अब मनोज नाम का एक लड़का है, वो ना लोकल ड्राइवर है। लोकल ड्राइवर इन द सेंस जो अपन एक दिन या 2 दिन के लिए ड्राइवर हायर करते हैं ना, समझ गया। एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए, वो उस टाइप का काम करता है। हम्म वो अब उसमें ना वो एक्सपर्ट था कि हालांकि वो 19 साल का ही था और 12th वगैरह पढ़ के ज़्यादा पढ़ाई नहीं की उसने। तो वो काम वाम बढ़िया करने लग गया और उसके बड़े भाई थे, 2 बड़े भाई थे। तो एक बड़े भाई जो थे ना वो किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे या वो थे जो भी बोलना चाहिए कोऑर्डिनेटर, है ना, वो कोऑर्डिनेटर थे। और जो बीच वाले भाई थे मतलब इसके जो छोटे भैया थे मंझले भाई, वो ज्वेलरी शॉप में अकाउंटेंट का काम करते थे, है ना। तो ये छोटा भाई मतलब जब काम कर रहा था तो इनके साथ क्या होता है कि 3 या 4 बजे होंगे सुबह, मतलब शाम वाले, अंधेरा थोड़ा थोड़ा ठंड का टाइम था, जनवरी वगैरह का समय था। तो आप समझो 20 या 30 की स्पीड में ये अपनी मतलब किसी की गाड़ी को चला रहे थे। और गाड़ी जब चलाए ना तो एक टर्न आता है, फिर टर्न के साथ ना एक स्लोप भी था, जिस साइड पे गाड़ी चल रही स्लोप, तो टर्न पे आदमी गाड़ी ऑलरेडी स्लो कर देता है। तो ये शायद वही नॉमिनल स्पीड पे रहे होंगे, बट ये इनकी गाड़ी ना नीचे खेत था, तो रोड से उतर के गाड़ी पलट गई और गाड़ी ऐसी पलटी कि 3-4 बार मतलब वो पलटियाँ खाते रही। और फिर उसके बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोग जो गुजर थे सबके सब आए, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके गया। तो उनको मतलब ज़्यादा चोट नहीं, लेकिन हाँ उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, है ना। दिमाग मेरा मतलब कुछ ज़्यादातर है कि ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए थे, लेकिन इनका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। जब हॉस्पिटल में इनको लेके गया तो डॉक्टर बोले कि 2 दिन बाद, अभी तो ओटी फुल है, 2 दिन बाद इनको ऑपरेट करेंगे, तब तक के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और इनका जो मतलब बीपी वगैरह वो भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो तब तक के घर वाले भी चलो ठीक है, मतलब उतना तो नहीं था इनके पास फाइनेंशियली पैसा, बट ये लोग कोशिश कर रहे थे। अब अपना सेकंड फ्लोर में वो 4 मंजिल का हॉस्पिटल है ना, और सेकंड फ्लोर पे आईसीयू है, ठीक है, ओटी है और आईसीयू है। तो वहाँ पर वो मतलब प्राइवेट रूम में एडमिट थे। अब रात के मतलब आप समझो 12:30-1 बज रहे थे और इनकी मम्मी बस को अलाउ था वहाँ रुकना, तो बाकी लोग घर चले गए। अब इनकी मम्मी ना मतलब जो नर्स आई, कुछ इंजेक्शन वगैरह देना था, तो प्लीज क्या बोलते हैं उसको, स्लिप लेकर आई कि ये इंजेक्शन आप ले आइए। तो वो दवाई लेने के लिए गई। जब वो दवाई लेके वापस आई ना रूम पे, तो उनका लड़का वहाँ पर था नहीं, ठीक है। अब ये क्या मतलब खोजते हैं, पूरा अफरा तफरी मच गई, प्राइवेट रूम से कहाँ जाएगा।
तो प्राइवेट रूम देखते हैं कि जो खिड़की थी ना सेकंड फ्लोर की, वहाँ से बंदा कूद गया है मनोज, और जमीन पे मतलब है जिंदा, ठीक है, उसका पैर टूटा हुआ और घसीट रहा है वो, मतलब तकरीबन 50 मीटर तक के वो घसीटते हुए जा रहा है। उसकी मम्मी दूर से देखती है, तो सब के सब मतलब पूरा जो जो नाइट स्टाफ थे वहाँ के, है ना, और जो वहाँ पर हेड डॉक्टर थे उस टाइम पे अवेलेबल, वो सब जाके देखते हैं कि वो उसका चेहरा पूरा खून खून था, मतलब घिसटने की वजह से, और जो हॉस्पिटल का कपड़ा पहना था वो भी पूरा फट गया था। तब इसकी मम्मी इसको उठाती है तो वो बड़बड़ा रहा है, लेकिन क्या बड़बड़ा रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद इसकी मतलब अब डॉक्टर वॉक्टर इसको वापस ले जाते हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब उतना जख्म तो वो एक्सीडेंट में नहीं हुआ था जितना जख्मी वो वहाँ से कूद के हो गया था। अब ये सारी चीज़ें डॉक्टर बोलते हैं कि ये सब क्या है, तो एक जो डॉक्टर था वहाँ वो बोलता है कि यार हो जाता है कभी कभी पेशेंट को ऐसा ट्रॉमा दिखता है कि वो है, उसका डर कुछ ज़्यादा ही बैठ गया है, तो हो सकता है कि अपने आप को ख़त्म करने की सोच रहा हो, क्या कि घर वाले पे ज़्यादा लोड मत पड़े। तो फिर चलो ठीक है। अब 3 महीने बाद, मतलब ये 1 महीने के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं ऑपरेशन के बाद ओटी वगैरह से, 1 महीने तक ये हॉस्पिटल में ही रहते हैं। इतनी ज़्यादा चोटें आई थी उनको। फिर जब ये घर आते हैं ना तो चल तो नहीं पा रहे, मतलब अब 6 महीने का रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, प्लेट्स वगैरह लगाई हुई थी, रॉड्स वगैरह डले हुए थे। अब इनके जो आपको मैं कल भी बता रहा था, कल जब अपन छत पे बात कर रहे थे कि एक फेस्टिवल होता है हरेली करके, हाँ। जिसको हरियाली बोलते हैं। तो उस टाइम पे अमावस्या का रात होता है, मतलब अमावस्या के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है हमारे स्टेट में। तो उस दिन माना जाता है ऐसा कि नेगेटिविटी हावी होती है, ठीक है, उनको मतलब बोलना चाहिए रिन्यूअल डे है। आप जो मतलब ज़्यादातर लोग जो तंत्र प्रैक्टिस में शामिल होते हैं वो इस दिन आके रिन्यू करते हैं ऐसी तिथियों पर। तो वैसे ही कोई साधना ना, तो इनके जो सबसे बड़े भाई थे जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, वो ना इस रात को गायब रहते हैं, और इस रात को गायब रहते हैं। फिर वो आते हैं 3 दिन बाद। तो 2 दिन की इनके, तो इनकी माँ भी परेशान कि एक तो हॉस्पिटल का बिल देना है, बच्चे लोग काम नहीं कर रहे। तो फिर उस दिन वो जो बड़े वाले भैया थे वो कुछ बात नहीं करते, बोलते हैं कि कल से काम में जाऊँगा, बस इतना ही, कल से काम में जाऊँगा। खाना पीना भी वो नहीं खा रहे थे और बस वो काम में जा रहे थे। तो ये जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था मनोज, है ना, मनोज की हालत क्या थी, मतलब वो रिकवर तो हो रहा था, है ना, तो सिर्फ वो मेंटली रिकवर हो रहा, फिजिकली वो डैमेज ही हो रहा था, कोई दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। लेकिन वो हमेशा बोलता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चल पाऊंगा, लेकिन वो एक भी कदम चल नहीं पाता था, मतलब बेड से उठ नहीं पा रहा है वो, लेकिन वो बोलता था कि मैं चल लूँगा चल लूँगा। अब ऐसे ही उसको 5 महीने हो गए। तो एक यंग लड़का है 19 साल का, अगर उसका पैर टूटा भी है या इतना डैमेज भी है तो वो थोड़ा रिकवर कर लेता है ना, क्योंकि ब्लड न्यू ब्लड रहता है। तो फिर भी वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। तो वो डॉक्टर्स के पास फिर जाते हैं इनके घर वाले, तो बोलते हैं नहीं हो जाएगा, कभी कभी हर किसी का बॉडी, मतलब हर किसी का ब्लड उतना यंग नहीं होता है, जीन्स वगैरह का इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें बोल के डॉक्टर टालते हैं। अब ये तकरीबन मनोज को ठीक होने में ना 1.5 साल लग गए, मतलब प्रॉपर चलने में। और उसमें भी ना हैवी काम नहीं कर सकता, जैसे गाड़ियाँ नहीं चला सकता और कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी एक राइस मिल में ना मुंशी बन जाते हैं, मतलब वही अकाउंटेंट, है ना, अकाउंटेंट का काम करने लग जाते हैं इनके बड़े भाई जो लगाए थे। अब फिर से वही फेस्टिवल आता है अगले दिन, तो इनके दोनों भाई अब गायब थे, जिनके जो दोनों बड़े भाई हैं। फिर वही कि वो 3 दिन बाद आते हैं। अब ये लोग क्या चीज़ देखते हैं ना, 2 साल हो गए प्रैक्टिस करते, मतलब जो भी ये जहाँ जाते थे। 2 साल बाद जब इनका हुआ और इनकी मम्मी का जन्मदिन था, तो उस दिन ये सबसे महंगा गिफ्ट लेके आते हैं अपने घर में, ठीक है, और फिर गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं। और जो बड़ा वाला भाई था, मतलब जो छोटा भाई था ज्वेलरी शॉप वाला, उसने अपने लिए गाड़ी खरीद ली, मतलब कार खरीद ली घर के लिए। और धीरे धीरे इनकी तरक्की हो रही है ना। अब इनकी जो मम्मी थी, पहले वो मतलब पैसे से काम कर, ये भी काम किया करती थी, सबके घर में जाके बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये इनका काम हुआ करता था। इन्हें वो काम छोड़वा दिया, है ना। अब उस एरिया का सबसे बड़ा मार्केट हो गया इनके मम्मी का, मतलब होटल मान लीजिए, रेस्टोरेंट जैसा, खाने पीने के लिए सबसे बड़ा रेस्टोरेंट यही हो गया। एक तो मतलब दिन दुगनी रात चौगनी ऐसा बोलते हैं, इस टाइप का उनके साथ होने लगा सिनारियो। अब जब तीसरा साल था, वापस से फेस्टिवल आते, लोग अच्छे से पल पुल गए हैं, शहर में खुद का मकान हो गया, मतलब गांव में रहने वाले परिवार, गांव में भी किसी के उसमें रहते, केयर टेकर, ओनर ने उनके अपने घर को ये केयर टेकिंग के लिए दिया हुआ था। तो वहाँ से ये लोग अपने खुद के घर में आ जाते हैं,
गाड़ियाँ हो जाती घर में, है ना, मतलब बरकत पे बरकत हो रही है रातों रात। जब थर्ड फेस्टिवल आता है, वही तीसरा साल, ये दोनों भाई फिर गायब रहते हैं। अब दोनों भाई गायब रहते हैं, लेकिन अगले दिन क्या होता है कि जो सबसे बड़े वाले भैया थे, उनका नाम जो सतीश रख लेते हैं। तो जो सतीश था वो अपने फैक्ट्री से तकरीबन क्या बोलना चाहिए 4-5 किलोमीटर दूर, है ना, उसकी बॉडी मिलती है, और उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी है ना। लोगों को लगता है कि भाई वैसे ही गांव एरिया टाइप से है अपना टाउन, है ना, तो उनको लगता है कि यार है ऐसा मौसम है, ठंडी गर्मी मिक्स रहता है, तो कोई सांप बिच्छू होगा आके डस ले होगा, बट फिर भी लेकिन उसके बॉडी में कहीं भी निशान नहीं था, सिर्फ बॉडी नीली पड़ी है। और वो अजीब से पोजीशन, अजीब से मतलब जैसे एकदम आप जैसे गिरोगे भी तो आपका पोजीशन बिगड़ेगा ना, हाँ। बट वो एकदम सिमेट्रिकल थे। जैसे जो खेत की मेड़ होती है तो उसमें सिर्फ पगडंडी जैसे होती है, तो पगडंडी में उनकी बॉडी एकदम सीधी लेटी हुई, जैसे डेड बॉडी को रखा जाता है बिल्कुल। हाँ एकदम सीधा वैसा ही लेटाया गया था। तो ये सारी चीजें उन लोग उतना नोटिस नहीं करते हैं, है ना। तो घर में फिर मातम का माहौल रहता है, अब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, वही अब जवान लड़का, घर का बड़ा लड़का, है ना, वैसे भी पिताजी है नहीं इनके, यही घर चलाते थे, और इनकी माँ। तो 6-7 महीने इनको फिर मतलब जो भी होता है वो सारी चीज़ें अब नॉर्मल होती है। अब मंझले बेटे के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, ठीक है। तो मंझले बेटा मतलब जो था थोड़ा सा घुमक्कड़ किस्म का भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था नो डाउट, लेकिन वो अपना इंजॉयमेंट कभी नहीं छोड़ता था। तो अब अपनी सारी इंजॉयमेंट करता था, लेकिन अब उसकी इंजॉयमेंट्स वगैरह कम हो गई धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे कम हो गई। वो और अपने बड़े भैया जैसे हो गया सिंसियर। और अब ये ना हर रात को मतलब एक पुण्य वाली रात और एक अमावस वाली रात जाता था, और हमेशा 3 दिन बाद ही आता था, मंथली। मतलब जैसे हर 15 दिन में जो पक्ष बदलते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, उसमें ये 3-3 दिन गायब रहता था रात रात में। अब इनके घर ना अचानक से चोरी, मतलब जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, चोरी हो जाती है इनके घर में। तो जब घर में चोरी होती है तो इनकी मम्मी जी कंप्लेन लिखवाती हैं, है ना, पुलिस वालों से। अब पुलिस वाले मानते नहीं, मतलब कंप्लेन लिखवाती, ठीक है ढूंढ लेंगे चोर को, है ना। और उनको मैक्सिमम लोग जानते थे, रेस्टोरेंट था, फेमस थे वो लोग। तो वो सोचे यार चलो ठीक है, होगा पैसा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मालिक लोग का काम करते हैं, तो मालिक ने दे दिया होगा। लेकिन उनको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ओन करते उन चीज़ों को। तो इनके पास गए जब चोरी ले भाई, तो इनका जो वो मंझला लड़का था, उन्होंने ना पैसे खिलाए कि भाई आप चोर को ढूंढ के लाओ, मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूँ। जब चोर को ढूंढ के लाया, ठीक है, पुलिस के द्वारा उन्होंने ढूंढा, और फिर वहाँ मारा गया उनको, चोरों को, कि काहे के लिए चोरी की है या कितना माल। तो जब माल बेचा गया तो उनके पास तकरीबन 6 से 7 किलो सोना मिला, है ना। और उन्होंने क्लेम किया कि ये हमारा है ना, उनके बिल वगैरह भी दिखाए, मतलब थे, लीगली थे। तो पुलिस थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उनको क्या मतलब, उनको तो जेब भर दी गई है उनकी, सही। है ना। अब वो इस मामले से छुड़ जाते हैं। तो अब क्या होता है, हरेली का फिर से त्यौहार आता है। बड़ा भाई अपना फिर मतलब जो मंझला लड़का था वो प्रैक्टिस के लिए जाता है, और अगले दिन इसकी विलास सेम पोजीशन पे मिलती है। अच्छा। हाँ। अब जो छोटा लड़का था वो थोड़ा सा वो रहता है, डाउट में रहता है कि पिछले त्यौहार को ये चले गए, है ना, अब त्योहार के 3-4 दिन बाद ही क्यों हो रहा है, त्योहार के अगले दिन ही क्यों हो रहा है, ये छोटे लड़के को थोड़ा डाउट होता है। तो ये अपनी मम्मी को बोलता है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये लोग खुद कमाने लगे थे, पीने खाने लगे थे, होगी किसी से दुश्मनी, या फिर खेत वेत साइड जाते रहते हैं, खेतों में सांप होते हैं, तो डस लिया होगा, क्योंकि सेम हालत थी। पर सांप का कोई निशान भी तो होना चाहिए। हाँ सही कहा। तो अब ये उतना नहीं लाते, शायद हो सकता है कि उनकी मम्मी को भी कुछ पता हो, बट वो बताना नहीं चाहती हो, है ना। तो छोटे लड़के को थोड़ा डाउट होता है। अब ये थोड़ा सा और रिकवर हो गए थे अब तक के मनोज, तो बोलते हैं कि मम्मी अभी अकाउंटेंट वाले में है नहीं, अब सब चीज़ें हम दोनों को ही देखनी है, मतलब अब थोड़ा सर्वाइवल तो है इनके पास पैसा, लेकिन अब काम तो करना है। तो वो बोलते हैं कि मैं वापस अपना ड्राइवर वाला काम चालू कर लेता हूँ। तो ठीक है, अब ये ड्राइवर वाला काम चालू करते हैं, इनका 1 साल 2 साल एकदम सही चलती है ना। लेकिन अब इनके में गिरावट हो रही है। जब से इन्होंने ड्राइवर का काम किया ना, तो इनके यहाँ गिरावट कैसे, मतलब इनका एक काम था कि मेरे पास पैसा है तो मैं ब्याज में दूँ लोगों को पैसा,
ठीक है। तो ऐसे ब्याज बात बढ़ गई, इनके पास धन दौलत खत्म होने लगा। हम्म, जो ये ओन करते थे उनको ये बेचना पड़ा, है ना। अब इनके पास खुद की पर्सनल गाड़ी थी, जिसको ऐसा कैब ड्राइवर मान लो, लेकिन हमारे साइड कैब वगैरह नहीं चलती, है ना। तो उसको ये वैसा यूज करते थे, इनको अपनी गाड़ी भी निकालनी पड़ी। ठीक है। इनके घर, अब ये वापस उसी घर पे आ गए, केयर टेकर के जो केयर टेकिंग करते थे इस घर का गाँव में, वहाँ आ गए। तो ये सारी चीज़ें देख के मतलब उसकी मम्मी भी परेशान। अब जिस होटल में वो काम करती थी उस होटल को बेच के उसके बगल में सब्जियां वगैरह बेचने लग गई मार्केट में, है ना। ये सारे काम होने लग गए। तो अब ये मनोज जो था, उसको अब पूरा शक हो गया कि भाई कुछ तो है ना। तो ये जहाँ जो मंझला वाला भाई काम करता था ज्वेलरी शॉप में, वहाँ जाता है कि हमारी ऐसी ऐसी स्थिति है, आपके यहाँ थोड़ा काम मिले, मैं ओवर टाइम कर लूँगा, दिन में आपके यहाँ काम करूँगा, रात वगैरह में गाड़ी वगैरह चला लूँगा अगर ऑर्डर हुआ तो। बोलते चलो ठीक है, लग जा करके। तो इनका अब ऐसे ही त्योहार बोलता काम वगैरह चालू होता है मनोज का। और बढ़िया था, मतलब ट्रस्टेड पर्सन था, ईमानदार था, 1 रुपये का भी अपना नहीं। इनके जो बड़े भाई थे वो थोड़ा बहुत तो 100-200 रुपये मार लेते थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, नशे की कोई आदत नहीं थी। तो जो इसका ओनर था ना दुकान का, वो बोलता है कि यार कि तू बढ़िया लगा मेरे को और तू मेरा राइट हैंड बन जा, है ना। मतलब हर मेरे उनके 2-3 दुकान थे, उनका होटल भी था, कपड़े का भी दुकान था और ज्वेलरी की भी दुकान थी। तो मैक्सिमम वो पूरा सुपरवाइज करता था, लीड करता था अकाउंटेंट से। तब ना आप समझो श्रावण का टाइम था। तो पंडा समझेंगे आप, जो मतलब बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं, पांडा कहते हैं उसको। हाँ, है ना, पांडा। तो हम लोग उसको पंडा करके बोल देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बनारस में है किसी के पंडा, कोई अपने अपने सबके वो होते हैं। तो उनके पास ना नेपाल से जो काठमांडू है ना, वहाँ पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो वहाँ से एक पंडा आते हैं इनके ज्वेलरी शॉप में, और ये अकाउंट मनोज बैठा हुआ था। तो बोले कि ओनर से मिलना है। उनको लगा कि शॉपिंग ले आए, तो ओनर से मिलना, बोला ठीक है। ओनर को कॉल करके बुलाया और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें दी वगैरह, सारी चीज़ें दी। तो मनोज को अब, वो राइट हैंड था, पर्सनली घर वर भी जाने लगा था। तो घर पे ऐसे ही जाने लगा। तो उन्होंने ना कुछ बोला था कि एक क्या बोलना चाहिए, खाद्य पदार्थ, मतलब खाने का कोई चीज़ था, उसको ना एक तरीके से पकड़ना होता है। मतलब एक कपड़े में ऐसा उसने गाइड किया था ओनर ने, इसको लाल रंग या काले रंग के शायद, है ना, उस कपड़े में पकड़ना और हाथ से मत खोलना, और घर में ले जाके चुपचाप दे देना जो उनकी वाइफ थी उनको, मतलब तुम्हारी मालकिन को। ठीक है। लेकिन मनोज जाते जाते मतलब जा रहा था, तो इससे कपड़ा थोड़ा फट जाता है। तो वो उसको हाथ में रख लेता है ना, वो था ऑलरेडी पेपर पे, हाथ पे रख लेता है। तो उसको बड़ा गंदा सा स्मेल आता है, विचित्र टाइप सा, उसको सहन नहीं होता है। मतलब चिकन से भी ऐसा स्मेल नहीं आता होगा। तो वो ना खोल के देख लेता है, और घर पहुंचा ही था उसी टाइम खोल के देख लेता है, और ऐसा देख भी रहा है, आगे चल भी रहा है। और इसकी जो ओनर है, मतलब मालकिन है ना, वो बाहर खड़ी है। अब वो ये देख लेती है। अब उसकी वाइफ परेशान होकर ना तुरंत ओनर को कॉल करती है ज्वेलरी शॉप के। तो वो आता है और मनोज को ना बहुत पीटता है। राइट हैंड होने के बाद भी था, मतलब भरोसा था, लेकिन फिर उसको बहुत मारता है। तो अब वो रोते गिड़गिड़ाते होता है। तो वो पूछ लेता है कि भाई चलो मार रहे हो ठीक है, बट कारण तो बताओ, मैंने तो सिर्फ खोल के देखा था कि कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये जादू टोना कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि उसका ना, मतलब क्या बोल, इंटेंशन सही था कि मेरे मालिक के परिवार को कुछ हो ना। तो वो बोलते हैं कि ये सबसे तेरे को क्या मतलब, यही हमारे धंधे को बढ़ाता है करके। तो मनोज को थोड़ा सा लगता है कि शायद ये हो कि इन्होंने कुछ पाल रखा हो, है ना, फिर उनके लिए कुछ भोग वगैरह ला के देता हो वो पंडा, इस टाइप का, क्या कि धंधे पे जो बरकत होती है वो ऐसा कुछ हो। तो फिर मनोज बहुत माफ़ी वाफ़ी मांगता है, और उसको हिदायत दी जाती है कि तू अब से एक ही दुकान संभालेगा, ठीक है, मेरे कपड़े की दुकान, और तेरी सैलरी उतनी ही रहेगी, लेकिन ये बात तू मार्केट में या अपने घर में कहीं भी किसी से भी डिस्कस नहीं करेगा। तो वो बोलता है ठीक है ना। वहाँ से वो माफिया भी मांग के आता है। और जो पंडे थे, मतलब जो पंडा आए थे, उनके 3-4 जजमान थे उसी एरिया में। तो ये बोलता है कि भाई मैं उनको पकड़ूंगा, मतलब पकड़ूंगा जैसे उनसे पूछूंगा सही। कि मेरे को इतनी मार पड़ी है, क्या चीज़ की है, ऐसा क्या दे दिया उन्होंने। तो ढूंढते ढूंढते पहले तो शहर वहर घूमते हैं, ऑलरेडी दर्द में करहा रहा था, लेकिन ठीक है, वो घूमता घूमता तो 7-8 बजे शाम को उनको वो पंडा पेड़ के पास मिलता है, मंदिर में पेड़ था वहाँ पास मिलता है।
अब जैसे ही वो पंडा मिलता है तो बता देता है कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हुआ था, है ना, तुम्हारे बड़े भाई के साथ ऐसा, तुम मिले दे के ठीक हुए हो, ये वो करके। तो मतलब वो आश्चर्य हो जाता है, ये तो पंडा है, पूजा पाठ करता है, इतना कैसे पता होगा। तो उसको बताता है कि बेटा देख, जैसे ये लोग फल फूल रहे हैं ना, वैसे ही मैं तुझे मतलब पाल सकता हूँ, तेरे को इफरात पैसा दे सकता हूँ, ठीक है। तू इसी दिन, मतलब उसको भी वही डेट देता है कि इसी दिन हरेली के दिन तू आना, और उस रात मैं तेरे को कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, तेरे को उस पर्टिकुलर डेट में करना पड़ेगा। अब ये भी करने लग जाता, मतलब उनके पास जाता है हरेली के दिन, ठीक है। अब हरेली के दिन जाता है तो पहले तो उसको नदी में स्नान वगैरह करके बुलाते हैं नदी के किनारे, और फिर उसका पिंड दान करवाते हैं अपने, मतलब वो जिंदा है, उसी के नाम से उसका पिंड दान करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, और जो, घर वालों से। हाँ, अपने आप से भी तेरा रिश्ता नहीं, तू किसी का कुछ नहीं लगता, तो बस एक शरीर है, तेरे हाथ में, तेरे को इस चीज़ों को सिद्ध करना है। और उसके बाद सारी उसको जो जो विधियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें बताता है, मतलब इनडायरेक्टली उसको तंत्र प्रैक्टिस में शामिल कर लेता है। अब वो तंत्र प्रैक्टिस में शामिल करता है, अब धीरे धीरे मतलब एक आध साल ये भी रेगुलर प्रैक्टिस, अब ये काम वाम भी छोड़ दिए। अब इनकी माँ अकेले पड़ गई है, ना ये घर जाते हैं क्योंकि वो पिंडदान हो चुका है, ना ये घर जाते हैं ना कुछ, बस जहाँ पर उनको स्थान बोल दिया है बैठ के साधना करने के लिए, वहाँ पर वो साधना करते हैं। इसी भी साधना में क्या होता है कि अपन सोचते हैं ना कि मतलब बताए हैं, हमने सुना है कि साधना के टाइम आपकी परीक्षा होती है पास करने से पहले। तो मनोज को एक बढ़िया सी लड़की, मतलब एकदम सुंदर लड़की दिखती है, वही जिसकी वो साधना कर रहा था, रूप बना के आती है, और वहीं पर वो पिघल जाता है ना, उसकी साधना भंग हो जाती है। ठीक, अब उसकी साधना भंग होती है, वो उसके साथ इंटीमेट वगैरह हो जाता है। अब ये बात पता चल जाती है उस पंडे को, ठीक है। अब वो हर साल आता था, लेकिन जैसे उसको पता चली कि उसकी साधना टूट चुके करके, ये 3-4 दिन के अंदर उसके पास आ गया, और आने के बाद उसको चिल्लाने लगा कि तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा था वैसा था, ये मतलब क्लैश हो गया पूरा इन दोनों के बीच, जो चीज़ें कर रहा था। बोलता है मैं फिर से चालू कर दूंगा, ये वो, तो बोल फिर उसको बताने लगी तेरे को पता भी है कि कितना टाइम लगता है ये सब चीज़ों में, हर बार ये सेम तिथि या सेम ऐसे ग्रह वगैरह नहीं होते। तो वो बोलता है कि मैं एक बार फिर प्रैक्टिस करूंगा, या जैसा भी हो जो भी हो। तो वो गुस्से में बोलता है कि अब तू देख कि अब क्या होता है करके। बस इतना बोल के वो पंडा चला जाता है, ठीक है। अब 1 महीने बाद एक रात को, मतलब जिस एरिया में उसको रखा, मतलब बोला गया था साधना के लिए, ठीक है, वहाँ से वो 7-8 किलोमीटर दूर सेम स्थिति में उसको सब लोग देखते हैं, ओके। भीड़ वाले। तो उस टाइम पे अब क्या था, उसको एक एरिया दे दिया था, लोगों को पता नहीं था कि ये है कौन, है ना। तो पुलिस स्टेशन जाते कि भाई अननोन डेड बॉडी है, क्या है कैसा है, तो वहाँ पर काम करते। तो वहाँ उसी शहर को, मतलब जिस शहर में मनोज था पहले, वहीं का एक हवलदार, वो उसको पहचान लेता है कि अरे ये तो उसका रेस्टोरेंट वाला जो सब्जी बेचती है उसका लड़का है। तो फिर उसको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसकी माँ मतलब अब तो होप ही खो दी कि मतलब 7-8 साल के अंदर तीनों बेटे चले गए, ना पैसा था वो भी आना बंद हो गया। अब ये परेशान होके वो एक वहाँ जाती है, क्या बोलना चाहिए, इनको कोई सजेस्ट करता है किसी एरिया में, उस एरिया का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो ना बहुत फेमस, मतलब चलिए प्रसिद्ध है मंदिर, मतलब अंडररेटेड भी बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ जो भी जाता है वहाँ का सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक पुजारी जी हैं जो निशुल्क लोगों की सेवा करते हैं। तो वहाँ पर भी जाती है परेशान होके कि पंडित जी देखिए ऐसा ऐसा हो गया, मेरा सब लूट गया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सब चीज़ हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या पाप कर दी, क्योंकि मैं तो अपना काम करती हूँ, कर्म करती हूँ, और अपना परिवार, मतलब मेरे भी सोची थी बहू वगैरह आएगी तो परिवार बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पर जो पंडित जी थे उनको थोड़ा सांत्वना दे के शांत कराते हैं, बोलते हैं कि अभी नहीं, मैं आपको 1 हफ्ते बाद बताऊंगा जो तिथि आ रही है, क्योंकि मेरे को पूरा चीज़ देखना पड़ेगा, आप जो भी बात मेरे को बताए हो तो मैं पहले मतलब पूरा इन्वेस्टिगेट करूंगा, है ना। इनको टर्म से बोलते हैं आप 1 हफ्ता बाद आइए, ठीक है। 1 हफ्ते बाद वो पंडित जी पूरा देखते हैं, और 1 हफ्ते बाद जब वो उनकी माँ जाती है तो उनको बताते हैं कि वो जो पंडा आता था
ठीक है, वो पंडा इनके वही इन तीनों की बलि दिया है। अच्छा। हाँ, वो पंडा एक साधना करता था और उस साधने की उसको 3 बलि की जरूरत थी। ठीक है, और वो यंग हो तो ज्यादा अच्छा है, जो शादीशुदा ना हो, मतलब कुंवारे लड़के हो, ठीक है, उनकी बलि। लेकिन बलि भी अब आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है सही। नर बलि देना, क्योंकि अभी तो इतने सारे एक्ट आ गए हैं और लोगों में अवेयरनेस भी है। तो ये बलि दिलवाता है एंटिटियों से। ये पहले तो उनको तंत्र साधना में लाता था, फिर उनको मतलब लालच देके कि हाँ तुम्हारा सक्सेस हो रहा है ये सारी चीजें। अब वो उसके बाद ये वही बोलता था कि तुम्हारे साथ ये होगा, ठीक है, मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जाएगा साधना के दौरान, लेकिन तुमको नहीं होना है करके। बट वो ऐसा कोई साधना नहीं कर रहा था, वो उसी की भेजी हुई एंटिटी थी और जो उसके साथ संभोग किया करती थी, है ना, उसी के वो मर जाता था। मतलब उसका पहले धर्म भ्रष्ट करना, हाँ उसको एक खत्म करने का मौका मिल जाना। हाँ, तो वो ऐसा बोलता था। अब उनका भी क्या था, सुनते थे वो कि मतलब हाँ परीक्षा होती है, भगवान परीक्षा, तपस्या के टाइम में परीक्षा लगता है, तो वो ऐसा सोच के। लेकिन और पिंडदान इस बाकी दो को इसलिए पिंडदान नहीं कराया क्योंकि वो उसके थे। अब ये जब उसकी फाइनल बलि थी ना, तो इसने फाइनल रिचुअल्स वगैरह करके उसने उसको बलि चढ़ाया। अब उसके लिए फिर उसको क्या सिद्धि प्राप्त थी, उसके बाद से वो पंडा कभी उस एरिया में नहीं आया, है ना। मतलब अब इस बात को तो यकीन ही कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसकी माँ बोलते कि भाई पागल हो गई तीनों बेटे के जाने पे, है ना, सारी चीज़ों पे। तो अब कोई यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी माँ का यही कहना है कि ये कभी हुआ ही नहीं, मतलब क्या बोलना चाहिए, थ्योरी बन के रह गई है, किसी के सामने ये सच ही नहीं आया। और ये चीज़ मेरे को इतने गहरे से पता है क्योंकि मैं जब 11 साल का था, है ना, 11 साल से लेकर मेरे 17-18 साल को तक की सारी चीज़ें बीती है। और ये हमारे ही आसपास के एरिया की कहानी है। वहाँ के लोगों में प्रचलित हो गए काफी। हाँ, वहाँ के लोगों में प्रचलित भी है और लोगों को पता भी है, लेकिन वही है कि ये थ्योरी है, थ्योरी बन के रह जाती है। लेकिन जो रायपुर के साइड से देख रहे होंगे तो वो जरूर, मेरे कुछ व्यूअर्स भी हैं जो रेगुलरली देखते हैं, आप भी जरूर बता पाएंगे कि कुछ ऐसा घटा होगा। मतलब हर एक को तो चलो नहीं पता होता, लेकिन कईयों को हाँ, पता होता है। और जैसे मैं बच्चा था उस टाइम पे, लेकिन जो मेरे एज के रहेंगे उस टाइम पे जो 25-26 साल के रहे होंगे, है ना, तो शायद आज वो 40 के अराउंड होंगे, उनको पता होगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा ही दूर है रायपुर से एकदम, मतलब एग्जैक्ट रायपुर तो वहाँ की राजधानी है, वहाँ से तकरीबन 40-50 मीटर दूर की ये बात है। और तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन मतलब जो ये झारखंड का छत्तीसगढ़ का एरिया जाता है, यहाँ पर ब्लैक मैजिक का तो बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हाँ, मतलब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, झगड़े के बजाय इसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन पता होता किसी को नहीं है, इसके सबूत किसी को नहीं है। जैसे अब मेरे को ये सारी चीजें नहीं पता थी, छोटा बच्चा था, क्या यकीन करूंगा मैं, लेकिन मेरे को सब बड़ों से सुन सुन के मिली कि ये उसके साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी, तो फिर आज मैं अभी ये बोल रहा हूँ। तो वैसे ही होता है, लोगों को पता नहीं चलता और पीठ पीछे वार होते रहते हैं। आपके किसी आसपास किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, मतलब जिसमें कुछ बड़े भयावह अंजाम निकले हो, परिणाम निकले हो? नहीं, ऐसे परिणाम, इतने भयानक परिणाम वाले तो मैंने फॉर्चुनेटली, नहीं देखा। फॉर्चुनेटली, हाँ। हाँ जी, मतलब हाँ, लेकिन कुछ कुछ किस्से देखा हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल लॉस, अचानक से जो अच्छा सक्सेस पर्सन है, सक्सेसफुल हो रहा है, या उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, या वो अपने जॉब में भी अच्छा कर रहा है, अचानक से मतलब 5-6 साल के लिए डिप्रेशन में, जबकि वैसा कोई सीन भी नहीं हो रहा उसके साथ, लेकिन फिर ये कि उसको ट्रीटमेंट कराया गया, उसको दिखाया गया, फिर उसका उनका परिवार न्यूट्रल हो गया, पहले जैसे सब चीज़ सही हो गया, इस टाइप का देखा हूँ। मतलब ये तो नहीं कि डेड बॉडी वगैरह, मतलब इतना भयानक तो नहीं देखा हूँ। तो जैसे छत्तीसगढ़ में और झारखंड में कबीले वगैरह भी काफ़ी होते हैं, हाँ, तो इन कबीलों के कुछ अपने स्पेसिफिक रिचुअल्स भी होते हैं, बहुत सारे। तो उसका कुछ बताइए। जैसे मतलब पैरानॉर्मल के रिलेटेड भी तो करते होंगे, वो भी भूत प्रेतों में बड़ा विश्वास करते हैं। भूत प्रेतों में प्लस ये जो ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइबल्स कम्युनिटी अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत सारे। और ट्राइबल्स जो हमारे साइड में है, जैसे गोंड जनजाति वहाँ की बहुत फेमस है अच्छा। ना, ये अलग अलग प्रकार की जनजाति, मुझे बस एक ही का नाम पता है। तो इनके ना बोलना चाहिए, जो पूजते हैं ये, वो अपने पितर को ही अपना इष्ट मानते हैं, मतलब उनके कुल का वो देवता बन जाते हैं। अलग अलग कम्युनिटी, जैसे आप समझिए कि पहाड़ है वहाँ पर, अब एक पहाड़ में 3 से 4 कबीले रह रहे हैं, उससे ज़्यादा ही रहते होंगे, तो सबका अलग अलग ना क्राइटेरिया, मतलब एरिया बन गया बॉर्डर ऐसा, कि पहाड़ के नीचे वाली अलग कम्युनिटी है, पहाड़ के ऊपर वाली अलग कम्युनिटी है। तो ये अलग अलग ट्राइबल्स बने हुए हैं और इन अलग अलग रिचुअल्स करते हैं।
तो ये आपस में लड़ते भी हैं? नहीं, पहले लड़ते होते हैं ना? हाँ नहीं, मतलब अटैक होता है तो बिल्कुल लड़ाई होती है। मतलब अगर सामने से कोई आएगा अटैक करने तो ये लोग लड़ते हैं, लेकिन इनका क्या है कि भाई हम अपना काम करेंगे, जबरदस्ती किसी से पंगा नहीं लेंगे। और पंगा लेते हैं तो फिर वही सब चीज करते हैं। तो इसमें से कई नरभक्षी भी होते थे पहले, उसका आइडिया, मैन ईटर्स जिसे कहते हैं। हाँ अभी Cannibals। उसका कोई आइडिया नहीं है मेरे को, है ना। और हाँ, एक फेस्टिवल होता है राखी के टाइम, वो कौन सा होता है? जातरा करके बोलते हैं, अच्छा। है ना। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी देवता, मतलब आप समझो जितने भी गढ़ हैं, अब वही कबीले, है ना, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी है, सारे ट्राइबल कम्युनिटी अपने देवी देवता को, जैसे हिमाचल में निकाला जाता है कि ये राखी के टाइम होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और वो मंदिर ना सिर्फ एक ही बार खुलता है, जिस मंदिर में ये जातरा मनाया जाता है, तो बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ देखने को मिलता है एक्चुअल, तो वहाँ पोजेशन भी होती हैं, और ये सारे ट्राइबल बेस पे ही होते हैं, तो उतना ज़्यादा अब आने लगा है। इस साल मैंने पहली बार उसका कोई रील या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखा, इससे पहले तो अंडररेटेड ही रहता था। तो ये कितना मेन स्ट्रीम कितना हो गया, मतलब जैसे अब, जैसे अगर हम लेट्स से कबीले के बारे में सोचेंगे, है ना, तो कबीले के बारे में तो वो आएगी सबसे पहले दिमाग में आएगा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने वो मतलब पत्तों की पहनी हुई है ना, और हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है, टूटा फूटा सा जैसा भी है, हाँ। और है ना, ऐसा। अब कितने मेन स्ट्रीम हो गए, यानी कि उनके पहनने का तरीका, मोबाइल स्मार्टफोन भी क्या, बस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ, कितने चेंजेस आए हैं, या फिर अभी भी कुछ ऐसे कबीले हैं बिल्कुल जो बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं जैसे मैंने कहा? नहीं वैसे तो जैसे वो इनका पहनावे के कपड़े में बिल्कुल चेंज आया है, ठीक है। हाँ, ये हमारे तरह शॉर्ट्स पैंट्स वगैरह तो नहीं पहनते, बट हाँ मतलब जो नॉर्मल धोती पजामा, हाँ हाँ, अक्सर खुला रहना इनको ज़्यादा पसंद। और जैसे मैंने देखा है, मैं जब अपने रिसर्च पे था, तो मैं वहाँ की कुछ कम्युनिटी से मिला, तो अक्सर में बनियान पे रहते थे, अभी शर्ट लेस रहते थे, है ना। वहाँ की औरतें भी मतलब पहनती थी, बट उतना मतलब उनको ओपन रहना ज़्यादा पसंद है। और मोबाइल की कनेक्टिविटी, मतलब अभी के टाइम में उनकी कनेक्टिविटी ऐसा है कि अगर 10 घर का एक गांव है या 20 घर के एक गांव है, तो 20 में से 3 के पास फ़ोन है। अच्छा, अभी पूरा नहीं, अच्छा। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, डिजिटली कितने ग्रो कर रहे हैं। उनको मतलब ऐसा कि बिजली रही तो भी अच्छा है, नहीं रही तो भाई जंगल तो है ही इंसान। मतलब उनको ऐसा है कि गर्मी लगती है तो पहाड़ में चढ़ जाते हैं ऊपर, अब लाइट आती है तो उनको, हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, अभी लाइट गोल होगी तो हम कंप्लेन करेंगे, है ना। ज़्यादा देर लाइट गोल हो गई तो फिर बिजली ऑफिस में भी संपर्क करेंगे कि लाइट नहीं है, ये नहीं है। उनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं भी वहाँ 17-18 दिन रह के आया था, तो उनका जो खाने पीने का तरीका है ना, इतना नेचुरल है कि वैसा आपको फूड मिलेगा ही नहीं यहाँ। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ पर वेजिटेरियन तो कम ही होता है, ज़्यादा नॉनवेज नहीं की नहीं, वेजिटेरियन भी मिलते हैं। नहीं मिलता है, लेकिन कम मिलता है। नहीं ऐसा तो मैंने नहीं देखा, हम्म। है ना, क्योंकि हमारे साथ कहते फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह भी थे, है ना। तो उन्होंने, अब हम लोगों ने बता के रखा था कि वेजिटेरियन चाहिए, तो शायद वैसा इंतजाम उन्होंने किया हो, है ना, ये भी हो सकता है। आओ भगत तो काफी करते हैं, वेलकम तो हाँ, बहुत करते हैं। मतलब आपको समझो, अगर आप जाओगे ना तो आपको साहब सर, हालांकि आप किसी पोजीशन में नहीं हो, या वो साहब सर से ही ट्रीट करेंगे। और आप जाओगे तो आपके पूरा मिलने घुलना मिलना उनका इतना अच्छा रहता है कि आप लगेगा कि इतना प्यार अभी भी बचा है। बट ऑफेंड भी बड़ी बड़ी होती होते हैं, हाँ। फिर सीधा तीर तीर ही मारते हैं, सीधा नेजे ही मारते हैं सीधा। उनके साथ दिक्कत है कि पंगा बस मत लो। इमोशनल है ना, हाँ, इमोशनल है। उनकी इमोशनल हर्ट होगी तो फिर पता नहीं हो क्या करेंगे, हम्म। ऐसा है। चलो इसके बारे में ना फिर किसी दिन भी बात करेंगे, लेकिन आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।